आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 9 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 9 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ, यानी मेरे पिताजी कहानी भाग 2। यहाँ से हम आगे की कहानी देखेंगे। पाठ का नाम मेरे पिताजी, जो पूरक पठन है, और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे भाग पर। उस घटना की बात, कौन सी घटना? जो हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था उसकी बात। अब हम आगे पढ़ेंगे पिताजी की बात। पिताजी की बात यानी उनके जीवन के बारे में। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। यानी उनका जो जीवन था हर रोज का एक नियमबद्ध, उन्होंने एक अपना जो नियम बनाकर रखा था और वो हर काम उसी नियम से करते थे। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। 3:30 बजे कहाँ जाते बच्चों? गंगा स्नान पर, गंगा घाट पर नहाने के लिए जाते। पैदल जाते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी, यानी कि लेखक के घर से गंगा नदी 3-4 मील की दूरी पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटे, यानी गंगा घाट से नहाकर वो कितने बजे लौटते? 6:30 बजे वो वापस आ जाती। और साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। क्या लाते बच्चों? एक सुराही गंगा जल लेकर आते। किसके लिए? घर पर वो जब वापस आने लगते तो एक सुराही गंगा जल ले आते और पूजा पर बैठ जाते। कहाँ बैठते बच्चों? पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते। जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवारों में एक अलमारी थी। उस पर एक बक्से में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती थी। एक रामचरितमानस और दूसरी क्या थी बच्चों? दूसरी एक रामचरितमानस थी और दूसरी क्या थी? श्रीमद् भगवद गीता, यानी गीता रखी हुई थी। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी, यानी जो पूजा कोठरी यानी जो घर था, पूजा का घर, पूजा घर, तो वहां पर कोई मूर्ति नहीं रखी हुई थी। दीवारों पे राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान जी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे की जो है छोटी छोटी तस्वीरें लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर, यानी पिताजी की जो कोठरी का जो दरवाजा था बहुत छोटा था, वो झुककर जो है कोठरी के अंदर जाते थे और वहां पर इतनी ही जगह थी, केवल बैठने भर की ही जगह थी वहां पर। और बचती थी सामने रेल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके, यानी थोड़ी सी जो जगह बचती थी उस वहां पर रेल रखकर। रेल क्या होता है बच्चों? रेल जिस पर हम पुस्तक रखते हैं, वो स्टैंड, यानी जो पुस्तक रखने वाला जो स्टैंड होता है, टेबल होता है, उसको रेल कहते हैं। यानी उस पर हम खाली अपने जो पोथियां थी वो रखकर खोल सकते थे। तो इतनी ही जगह पूजा की कोठरी में बचती थी और इस तरह लेखक के पिताजी क्या करते थे बच्चों? पूजा करते थे वहां पर। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि वो पूजा किस तरह करते थे। तो बच्चों वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। क्या करते थे बच्चों? मानस का नवाहिक पाठ करना, यानी कि वो किस तरह पूजा करते थे वो यहाँ पर हम देखेंगे। यानी प्रतिदिन, अब मानस का नवाहिक पाठ क्या होता है वो देखो, यहाँ पर मैं बता रही हूँ। प्रतिदिन इतना कि 9 दिनों में पूरी रामायण समाप्त हो जाए, यानी जो रामायण वो रामचरितमानस का जो पाठ करते थे, नवाहिक पाठ, यानी 9 दिनों के अंदर अंदर पूरा रामायण खत्म होना चाहिए, उसे कहते हैं नवाहिक पाठ करना। तो वो इस तरह पाठ करते थे, उनकी मानस की पोथी इस प्रकार वो पढ़ते थे कि मतलब 9 दिन में वो रामायण खत्म होनी चाहिए। जो अब तक मेरे पास है, यानी कि जिस रामायण रामचरितमानस से जो रामायण थी जिससे वो उनके पिताजी पूजा करते थे, पाठ करते थे, वो अब भी लेखक के पास है।
और उनके हाथ की नवाही के निशान लगे हुए, और वो एक निशान लगा कर रखते थे कि मतलब आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, और इस तरह पूरा रामायण 9 दिन के अंदर ही समाप्त होनी चाहिए। और वो निशान लगा हुआ अभी भी लेखक के पास है। पाठ वे सस्वर करते थे। किस तरह करते थे? एकदम स्वर में। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, यानी लेखक के पिताजी की आवाज सुरीली नहीं थी, फिर भी गाते मैंने उनको नहीं सुना। और वो फिर भी लेखक ने कभी उनको गाते हुए नहीं सुना, लेकिन उनका जो स्वर एकदम साफ था, सब प्राण था, लय पूर्ण था, और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। यानी जिस तरह वो रामायण पढ़ते थे, उनकी जो आवाज थी वो पूरे घर में गूंजती रहती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की। जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। यानी कि जब तक लेखक अपने पिताजी के साथ थे, तब तक हर दिन प्रतिदिन उनको अपने पिताजी के वो स्वर सुनाई देते थे। वो जिस तरह पाठ करते थे वो उनको सुनाई देता था। मेरी कल्पना, यानी मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। यानी कि जब लेखक का जन्म हुआ था सौरी में, उस समय से उनके कानों में पिताजी के पाठ का जो है स्वर उनको सुनाई देने लगा था। यानी जो उनकी सौर होती थी वो कहाँ होती थी? सौरी पूजा। सौरी यानी क्या होता है बच्चों? जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं, जिस कमरे में, वहां पर जिस कमरे में बच्चे और माँ को रखा जाता है, उसे सौरी कहते हैं, उस घर को। पूजा की कोठरी के सामने दलान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। यानी जब बच्चों का जन्म होता था तो माँ और बच्चे को दलान के एक कोने में एक खाट पर रखा जाता था। राधा बताया करती थी कि अब जो है राधा वो बताती है कि किस तरह लेखक थे उस समय, जब मैं बच्चा था, यानी जब लेखक छोटे थे उस समय, तब चाहे कितना भी रोए क्यों ना, यानी लेखक जब छोटे थे वो कितना भी क्यों ना रोए, उस खटोले पर, जिस खटोले पर लेखक को सुलाया जाता था, यानी लेखक चाहे कितना भी रोते रहे हो, या पिताजी का जो पाठ होता था उस समय, जब पिताजी पाठ करते थे उस समय लेखक जब खटोले पर सोते थे, यानी खटोला यानी छोटी सी जो खाट होती थी, उस पर जब वो वहां पर पड़े हुए होते थे, और जब भी पूजा के घर से पूजा की कोठरी के सामने उनके खटोले को रख दिया जाता था, और जब पिताजी का स्वर उनके कानों पर पड़ता था, यानी मानस का पाठ जब भी पिताजी करते थे और वो स्वर जब मेरे कानों पर पड़ता, तो मैं चुप हो जाता। कौन चुप हो जाता बच्चों? लेखक चुप हो जाते। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। वे क्या करते थे बच्चों? यानी जब मैं मेरा खटोला कहाँ लगाया जाता था? पूजा घर के सामने, पूजा की जो कोठरी थी उसके सामने, और जब भी मैं रोता उस समय, अगर पिताजी के पूजा के पाठ का समय होता, तो उनका स्वर जब मेरे कानों में पड़ता तो मैं चुप हो जाता। तो घर के बाकी लोग क्या सोचते थे? शायद पिछले जन्म का धार्मिक काम होगा, वो जो है उसका असर इन संस्कारों पर इनके पड़ा हुआ है। आगे देखो, अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरे पिताजी के स्वर ही लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। यानी पिताजी के स्वर की वजह से मैं शांत हो जाता था। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप मेरी सहायता की होगी। यानी उनका जो स्वर था वो ही शायद मुझे अद्भुत रूप दिया, उन्होंने ही मेरी सहायता की हो, जब मैं गीता को जनगीत का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। यानी कि जब लेखक ने लेखन कार्य शुरू किया था उस समय सबसे पहले उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में लिखा था। और वो मानस की यानी लोगों की भाषा में उन्होंने गीता को जन रूप दिया था, जन गीता बनाया था, यानी लोगों की भाषा में उन्होंने ये गीता को बोलते हैं ना परिवर्तित किया था। तो उस समय जो है बच्चों उन्होंने सबसे पहले अवधी भाषा में ही लिखा था, और शायद वो पिताजी के स्वर ही थे, जो वो संस्कार ही थे जो मेरे अंदर मुझे जो है दिए थे, और वो धार्मिक संस्कार के कारण ही मैं आज जो है लेखन कार्य इस तरह कर पाता हूँ। इस तरह लेखक हमें बता रहे हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे
लेखक क्या कहना चाहते हैं कि वो संस्कारों के कारण ही जो है मैंने अवधी भाषा में गीता को रूपांतरित किया, यानी गीता को परिवर्तित किया, और वो अवचेतना और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की ध्वनि से भीगी हुई थी। यानी वो जो मानस का पाठ पिताजी करते थे, उसी का असर, उसी का प्रभाव था मेरी जो सिराएं, सिरा यानी जो मेरे अंदर रक्त कोशिका, यानी जिससे हमारा रक्त प्रवाह होता है, यानी उस पूरे खून यानी मेरे हर एक लहू में पिताजी का वो स्वर जो है, वो मानस का पाठ जो है मेरे रग रग में समाया हुआ है। कहते हैं ना, मेरे खून से जुड़ा हुआ है। तो वही चीज लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वो मेरे रग रग में बसा हुआ था, वो ध्वनि, वो स्वर मेरे रग रग में बसा हुआ था। तो वो चीज लेखक यहाँ हमें बता रहे कि जिस तरह पिताजी मेरे पाठ करते थे, वो मेरे खून में बसा हुआ है, वो संस्कार मुझे जन्म से मिला हुआ है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ती थी, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वह बहा करती थी, मानस यानी रामचरितमानस में। यानी पिताजी जब गीता पढ़ते थे तो उस समय वो एकदम मगन होकर गीता पढ़ते थे, और रामचरितमानस तो जैसे वो एकदम तल्लीन हो जाते थे, उसको पढ़ते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, यानी पिताजी को संस्कृत का साधारण सा ज्ञान, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत शब्दों को एकदम शुद्ध और स्पष्ट रूप से वो पढ़ते थे, और संस्कृत शब्दों का उच्चारण जब वो करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत सुखी अनुभव करते थे। और अवधि से भी, यानी उनको संस्कृत भाषा और अवधि भाषा लेखक के पिताजी को बहुत पसंद थी, और वो जब अवधि और संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था। उसी तरह लेखक भी, जब लेखक को क्या शौक था, कविताओं का शौक बहुत था, और कविता को सस्वर पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। किसको बच्चों? लेखक को। और लेखक को ब्रज और अवधि कविता अगर उनको पढ़ना रहे तो वो घंटों भर अवधि और ब्रज भाषा की कविताओं को पढ़ते रहते। और एक आध बार तो ऐसा हुआ है कि लेखक जो है मानस का जब अखंड पाठ होता था उस समय वो सस्वर गायन भी करते थे, यानी कि रामचरितमानस का जब पाठ बैठाया जाता है उस समय वो सस्वर उस चीज का गायन करते थे, यानी रामचरितमानस का सस्वर गायन होता था। तो ये बात सही है बच्चों, जब रामचरितमानस का सस्वर अखंड पाठ बिठाया जाता है और जब सस्वर गायन होता है, जब हम उसे ध्यान से सुनते तो हमें बहुत अंदर से आनंद महसूस होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वही चीज लेखक यहाँ पर हमें बता रहे हैं। आगे देखो, मानस की बात की जाए तो वो तो एकदम अलग ही है, लेकिन अगर खड़ी बोली की बात की जाए तो कवि क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर खड़ी बोली की बात की जाए तो घंटों भर भी वो बैठकर खड़ी बोली की कविता नहीं पढ़ सकते। अगर घंटे भर उनको पढ़ना पड़े खड़ी बोली की कविताओं को तो उनकी जीभ जो है वो ऐंठने लगती यानी लड़खड़ाने लगना, उच्चारण स्पष्ट न होना। उर्दू के साथ ऐसी बात नहीं थी, अगर उर्दू भाषा है तो वो अच्छी तरीके से पढ़ती, यानी उनको अच्छा लगता। तो उनको कौन सी भाषा अच्छी लगती? ब्रज भाषा, अवधी और उर्दू उनको ज्यादा अच्छी लगती। आगे देखो, खड़ी बोली की कविता ने कहते हुए खेद होता है, यानी खड़ी बोली के बारे में कवि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी तक कम ही छुआ, यानी खड़ी बोली की जो भाषाएं हैं, जो शब्द हैं, और मानस यानी रामचरितमानस के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, वह दोनों बहुत कम ही मिलते जुलते होंगे। और हमारे जीवन में भी जो है मानस के कुछ जो अंश हैं वो हमारे मन में है, कोश में उतरी हुई है, हमारे अंदर, हमारे मन में उतरा हुआ है उनके शब्द। और संस्कृत के जो शब्द हैं वो हमें सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमें लेखक बता रहे हैं कि जब पिताजी मानस का पाठ करते उस समय जो है हम उनको भी आनंद महसूस होता, किसका? रामचरितमानस का। और जब वो पूजा करते, पिताजी ठीक 8:30 बजे जो है पूजा करके उठते, उस समय वो जब पूजा कर रहे होते तो ठीक 8:30 बजे वो उस वहां से उठते, पूजा करके कोठरी से, पूजा की कोठरी से बाहर आते। उस समय तक मेरी माँ क्या करती, यानी उस समय लेखक की जो, जब तक पूजा चलती रहती लेखक के पिताजी की, तब तक लेखक की माँ क्या काम करती थी? भोजन बनाने का। वो हम आगे देखते हैं। का अर्थ क्या हुआ कि जब लेखक के पिताजी पूजा करते
8:30 बजे तक वो पूजा करते। उस समय लेखक की जो माता जी थी वो क्या करती, भोजन बनाने का काम करती, यानी वे रसोई में बैठकर भोजन बनाने करते और कपड़ा पहनकर 9 बजे दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। वो कपड़े अगर पहनकर कितने बजे तक दफ्तर के लिए जाते, 9 बजे तक वो दफ्तर के लिए निकल जाते। किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार नहीं होता। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ खाना बनाने में अगर लेट हो जाती तो पिताजी जो है गुस्से में आ जाते, और जब पिताजी गुस्से में आ जाते तो माँ कांपने लगती, और गुस्सा निकालने का तो पिताजी के पास समय नहीं रहता, क्योंकि 9 बजे तक उनको दफ्तर निकलना रहता। वे जल्दी जल्दी कपड़ा पहनते और दफ्तर के लिए निकल पड़ते। अपनी 45 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते कि एक दिन भी वे दफ्तर देर से नहीं गए, यानी एक दिन भी ऐसा जीवन में 45 वर्ष हो चुके हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन वो दफ्तर देर से गए हों। अब आगे देखो, यानी मेरी माँ अगर वो बिना खाए बिना भोजन किए जो है अगर वो ऑफिस के लिए दफ्तर के लिए निकल जाते तो मेरी माँ क्या करती, मेरी माँ जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डब्बे में रखकर खाना मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवा देती। तो वो क्या करती कि किसी डब्बे में खाने को भरती और खाने को भरकर मोहल्ले का कोई ऐसा पहचान वाला आदमी मिलता तो उसके हाथ से वो खाना पिताजी के दफ्तर भिजवा देती, और इस तरह जो है बच्चों वो खाना तैयार करती और दफ्तर भिजवाती मोहल्ले के किसी जान पहचान व्यक्ति के साथ। जब तक आदमी पिताजी को खाना खिलाकर वापस घर नहीं आता तब तक माँ भी भोजन नहीं करती, और जिस दिन वो आदमी खाना खिलाकर वापस नहीं आया और उस दिन जो है माँ का भी पूरा दिन उपवास ही होता था, यानी माँ भी खाना नहीं खाती। और माँ के साथ साथ घर में 3 बूढ़ियां और थी। कौन कौन थी वो, राधा में और लेखक की दादी और महारानी की बातें दिन भर लेखक की माँ को सुनना पड़ता। मेरी माँ न खाती तो वो भी नहीं खाती, और अपनी भूख का गुस्सा किस पर उतरता, लेखक की माँ पर उतरता था। तो इस प्रकार जो है बच्चों खाने पर भी अगर देर हुआ तो लेखक के पिताजी जो है वो खाना भी नहीं खाते और गुस्से में दफ्तर चले जाते, और अगर माँ टिफिन में पैक करके खाना भिजवाती तो भी अगर वो जब तक वो आदमी खाना खिलाकर वापस नहीं लौटता तब तक माँ भी खाना नहीं खाती, और जिस दिन वो आदमी वापस नहीं लौटा तो उस दिन पूरा दिन माँ का भी उपवास होता, और साथ साथ में दादी का, महारानी का और राधा का भी उपवास ही रहता, और उनका गुस्सा किस पर उतरता, माँ पर ही उतरता। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। पिताजी के दफ्तर से लौटने का ठीक समय नहीं था। पिताजी के प्रारंभिक वर्षों में प्रायः देर से लौटते थे, यानी पिताजी शुरुआत के समय में हमेशा देर से ही आती थी, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, यानी 8-9 बजे तक या उससे भी देर तक वो घर वापस आते और आने के बाद खाना खाकर वो सो जाते थे। लेकिन बाद के जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी कभी तो वो घूमने निकल जाते थे। यानी कभी कभी ऐसा होता था जब बाद में वो थोड़ा जल्दी आने लगे तो खाते और खाना खाने के बाद कभी पढ़ने बैठ जाते, नहीं तो क्या करते बच्चों, घूमने के लिए निकल जाते। तो घूमने के लिए वो कहाँ जाते, गंगा घाट पर, जहां पर वो गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। अक्सर गंगा घाट पर वो घूमने के लिए निकल जाया करते थे। आने जाने में 8 मील, यानी दिन के दफ्तर जाने के 8 मील और शाम को घूमने अगर जा रहे हैं तो 8 मील, कुल मिलाकर 16 मील वो प्राय हमेशा चलते थे। यानी जब इतना चलते थे तभी जाकर उनको शांति मिलती थी, तृप्ति होती थी, और रात को 2-3 मील घूम फिर आने को वो तैयार रहते थे। यानी इसके अलावा भी अगर वो रात को घूमने जा रहे हैं तो 2-3 मील तो अक्सर वो घूमकर आते थे, और इतना वो अक्सर चलते थे। तब भी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। उन्हें क्या था बच्चों, चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितना देर से सोए, उठते वो सुबह 3 बजे ही थे। चाहे रात में कितनी भी देर हो जाए, लेकिन सुबह कैसे उठते थे, अपने समय पर उठ जाते थे, 3 बजे। कहना था कि नींद लंबी और नहीं गहराई मांगती, यानी नींद जो है वो लंबी गहरी नींद, जितनी गहरी नींद लगेगी उतनी देर तक हम सोएंगे। यानी कम घंटों की गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्की नींद के काम
कर देती है। यानी अगर हम गहरी नींद में सोए हैं और कम ही समय में अगर सोए हैं तो भी हमारी नींद पूरी हो जाती। चाहे हमें अगर गहरी नींद नहीं लगी है तो भी हम घंटों भर सोए रहे तो भी हमारी नींद पूरी नहीं होगी। तो उनका ये फॉर्मूला था और इसी विश्वास से मुझे भी नींद पर कितना अत्याचार करा। यानी उनका इसी फॉर्मूले की वजह से, यानी अगर गहरी नींद में तुम सोए हो तो 10 मिनट ही सो तो भी तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी, और अगर तुम घंटे भर नींद का बहाना करके सोए रहो तो भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। और उन पिताजी का यही फॉर्मूला था और इसी फॉर्मूले की वजह से मुझे भी सुबह जल्दी उठना पड़ता। किसको जल्दी उठना पड़ता? लेखक को। कभी कभी तो वो सोचते थे कि मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक पड़े रहने देना। यानी अगर लेखक की जान जाए या लेखक मरे तो लगभग 7-8 दिन तक वो वहीं पड़ा रहे। कि इस असंभव की कल्पना भर सुखद है कि मतलब मैं गहरी नींद वहां पड़ा रहूं, सोया रहूं, उसके बाद ही कोई मुझे वहां से उठाए। मुझे अपने जीवन के बहुत सी रातों का नींद जो है पूरा करना है। किसको पूरा करना है? लेखक को। बहुत सी रातों की नींद उसे किसको पूरी करनी है? लेखक को पूरी करनी है। इसीलिए मरने के बाद भी 7-8 दिन तक वहीं पड़े रहने देना। इस तरह कौन सोच रहा है बच्चों? लेखक सोच रहे हैं, क्योंकि लेखक के पिताजी जल्दी उठ जाते तो लेखक को भी सोने को नहीं मिलता, उनको भी सुबह जल्दी उठना पड़ता। और सबसे बड़ा अत्याचार लेखक पर यही था। ये कौन कह रहा है बच्चों? लेखक कह रहे हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं आगे क्या है। समय की पाबंदी की जो उत्कृष्टता उन्होंने अपनाई थी, यानी समय को जिस तरह हर काम को अपने समय पर ही करते थे और जिस तरह वो करते थे वो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर निभाया। उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाजा देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी। क्या खरीदी बच्चों? एक आराम घड़ी। कौन खरीदा बच्चों? पिताजी ने। यानी पिताजी एकदम समय के पाबंद थे और अपने समय के पाबंद रहने के लिए उन्हें घर के लोगों का भी सहयोग चाहिए था और इसलिए उन्होंने क्या किया? एक आराम घड़ी जो है खरीद लाए और लाकर दलान की तिकोनिया पर रख दी। किस पर रखी? तिकोनिया। तिकोनिया पर यानी कि जो टेबल होता है, चारपाई, वहां पर उन्होंने लाकर रखी। किसने रखी बच्चों? लेखक के पिताजी ने तिकोनिया पर लाकर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी। यह घड़ी कैसी थी बच्चों? यह घड़ी नई नहीं थी, पुरानी घड़ी थी। कहाँ से लाई थी वो घड़ी? विक्टोरियन युग की थी। कब की थी बच्चों वो घड़ी? विक्टोरियन युग की। और पायनीर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। यानी वो जिस दफ्तर में काम कर रहे थे लेखक के पिताजी, वहां की घड़ी थी। वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। यानी कंडम यानी बेकार, रद्दी। रद्दी में वो घड़ी निकालकर फेंक दी गई और वही घड़ी पिताजी उठाकर घर पर लेकर आए और दलान में एक तिकोनिया चारपाई पर जो है वो वहां पर रख दी गई। पिताजी ने शायद 2 रुपए में ली होगी। पिताजी ने शायद कितने रुपए में ली होगी? 2 रुपए में ली होगी। यह घड़ी बेहया साबित हुई। यह घड़ी कैसी साबित हुई? बेहया। क्यों साबित हुई बेहया? क्योंकि देखो यहाँ पर उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। यानी कभी वो घड़ी खराब हुई हो या कभी उसे बनवाने के लिए ले गए हो। घड़ी साज यानी उसे बनवाने के लिए कभी दिया नहीं गया। वो जब से खरीद कर आई थी तब से उसी प्रकार चल रही थी। वो तो कंडम माल यानी रद्दी में फेंक दी गई थी और शायद पिताजी ने उसको 2 रुपए में ही खरीदा हो, लेकिन कभी वो बनवाने के लिए दुकानदार के पास नहीं गई होगी। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। यानी जिस जगह पर वो घड़ी रखी गई थी, लेखक को ये बात याद भी नहीं है कि कभी वो जगह उस घड़ी के अलावा मुझे दिखाई दी हो। यानी वो जगह कभी खाली दिखाई दी हो, घड़ी खराब हुई हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत यह चलती रही। किसके पिताजी के? यानी लेखक के पिताजी के। जब तक उनका देहांत नहीं हुआ तब तक वो घड़ी चल ही रही थी। अब वह घड़ी कहाँ है? अब वह घड़ी मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी। यानी फुटबॉल के खिलाड़ी कौन है बच्चों? लेखक की बहन जो है रामचंद्र के लड़के, उनके पास है वो घड़ी।
उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे, यानी एक निशानी के तौर पर वो घड़ी उठाकर लेकर गए थे। कौन? लेखक की बड़ी बहन, उनके लड़के रामचंद्र जी, वो उठाकर लेकर गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, यानी कभी भी जब लेखक राम के घर जाते हैं उस समय, ठीक है, उस समय हिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती, यानी कहीं से भी लेखक का अगर नजर जाए तो उस घड़ी पर ही जाती और वहीं पर जाकर टिक जाती कि ये बेहया है, और इसी घड़ी की वजह से हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आगे देखो, हमारे घर में कितने मरण, जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन उत्सव उसने देखे हैं। कितने वर्ष, विषाद, अश्रु, हास, वाद विवाद, कितने क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम, संघर्ष, ये सब की साक्षी है वो कि मेरे घर में कितने लोग का जन्म हुआ, कितने लोगों का मरण हुआ, कितने शादी ब्याह हुए, कितने भोजोत्सव यानी कितना उत्सव मनाया गया, कौन झगड़ा हुआ, कब झगड़ा हुआ, कब वाद विवाद हुआ, ये सारी चीजों की साक्षी कौन है? घड़ी है। और मेरी माँ अक्सर कहती है कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ये खुद आराम करत है, न केहू के आराम करे देत है। यानी माँ भी उस घड़ी को लेकर शिकायत करती कि इसका नाम जो है आराम घड़ी है, लेकिन यह खुद भी आराम नहीं करती और किसी को आराम करने भी नहीं देती, और एक जगह रख दी जाती है, यानी कि उसके बाद भी वह घड़ी जो है पड़ी रहती है। आराम घड़ी का नाम ऐसी घड़ी को शायद इसलिए दिया गया होगा कि यह एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं, यानी कभी अगर अलार्म बजने के बाद हमें उठना ही उठना है, और अगर अलार्म नहीं बजा तो हम को कभी आराम मिल गया हो तो एक आश्चर्य की बात है। और लेखक ये सोच रहे हैं कि जिस तरह ये घड़ी चलती थी उसी तरह नियमबद्ध मेरे पिताजी का हर काम होता था, और उसी तरह वो हर काम समय पर करते थे, और इसीलिए माँ भी जो है वो शिकायत करती थी कि इसका नाम है आराम घड़ी, लेकिन ये कभी खुद भी आराम नहीं करती और हमको भी आराम करने नहीं देती। और लेखक क्या कहते थे? लेखक कहते थे कि कभी कभी आराम का आ अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी घड़ी को मैंने लोगों के मुंह से राम घड़ी कहते हुए सुना है। क्या कहते हुए सुना है? राम घड़ी कहते हुए सुना है। इस प्रकार लेखक का भी कहना है। तो बच्चों, इस तरह हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं अपने स्वाध्याय पर। अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। हमारा स्वाध्याय कुछ इस तरह है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यानी हमें सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। नंबर 1, संजाल पूर्ण करो, यानी संजाल है यहाँ पर। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां, यानी परिच्छेद में कौन सी भाषाएं आई हैं और कौन सी बोलियां आई हैं वो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। तो उत्तर हम किस तरह लिखेंगे वो देखो यहाँ पर। नंबर 1 ब्रज भाषा, नंबर 2 संस्कृत भाषा, और नंबर 3 उर्दू, और चौथी क्या है बच्चों? अवधी। तो इस तरह बच्चों आप भाषाएं और बोलियां लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है कारण लिखिए। अब कारण लिखिए में नंबर 1, पिताजी को बहुत गुस्सा आता था और माँ कांपने लगती थी। यानी पिताजी को गुस्सा कब आता था और माँ कब कांपने लगती थी? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, जब कभी माँ समय पर भोजन न बना पाती तब। उसी तरह नंबर 2, माँ का भी दिन भर का उपवास हो जाता। यानी माँ कब दिन भर उपवास करती थी, क्या कारण था? तो उसका उत्तर इस तरह है, यदि कोई पिताजी का खाना ले जाने वाला न मिलता, यानी पिताजी को खाना लेकर जाने वाला नहीं मिलता, उस दिन माँ का भी उपवास ही रह जाता। तो इस तरह कारण लिखो, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह है बच्चों, अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, ये स्वमत अभिव्यक्ति है, ठीक है ना बच्चों? इसको आप अपने हिसाब से सोचिए कि हमारा व्यक्तित्व एकदम स्ट्रॉन्ग, समृद्ध करना है, अच्छा बनाना है, तो क्या अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है? क्या वो उपयुक्त है, उपयोगी है?
तो इस बारे में आपको सोचना है और सोचकर यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, इस तरह हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। यह पाठ एक आत्मकथा है मेरे पिताजी, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी के बारे में हमें अवगत कराया, यानी उनके संस्कार और उनका जो स्वाभिमान है, कर्तव्यनिष्ठ है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका रहन सहन किस प्रकार है, इस पाठ के जरिए हमें जानकारी मिलती है। धन्यवाद बच्चों।